मूवीज माइन हिंदी प्रस्तुत कर रहा है कॉन्ग स्कल आइलैंड। यह 1944 का समय है। हर जगह युद्ध चल रहा है क्योंकि यह द्वितीय विश्व युद्ध का समय है। और उसी समय हैंक नाम के एक अमेरिकी पायलट की विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। वह दक्षिण प्रशांत में एक द्वीप पर गिरता है और तभी वह देखता है कि यहाँ एक और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है, जापान का एक पायलट। अब क्योंकि जापान और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है, इसलिए दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। दोनों लड़ते लड़ते जंगल की ओर चले जाते हैं और फिर पहाड़ी की चोटी पर दो बड़े हाथ आते हैं और ये एक विशाल वानर के हाथ हैं। कहानी यहीं से आगे बढ़ती है वर्ष 1973 में, जहां बिल नाम का एक शख्स दिखाया गया है जो अमेरिका का रहने वाला है और सरकारी संस्था मोनार्क का प्रमुख है। वह सीनेटर के पास जाता है और उसे एक द्वीप का नक्शा दिखाता है। बिल में कहा गया है कि इस द्वीप के बारे में दुनिया का कोई भी देश नहीं जानता है। इसका उल्लेख केवल पुराणों में ही मिलता है। इस द्वीप को स्कल आइलैंड कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान ने इस जगह को अधूरा छोड़ दिया था। यहां से जाने वाले जहाज और विमान को दोबारा कभी किसी ने नहीं देखा। यह जगह बरमूडा ट्रायंगल से भी ज्यादा खतरनाक है। 1954 में इस जगह पर परमाणु परीक्षण किया गया था। तो यह कोई परमाणु परीक्षण नहीं था, बल्कि वह किसी को मारने की कोशिश कर रहा था। और अगर हम इस जगह पर खोजने जाएं तो हमें यहां बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन सीनेटर उन्हें इसकी अनुमति नहीं देता है। उन्हें वास्तव में धन की आवश्यकता है। लेकिन जब सीनेटर को बताया गया कि 3 दिन बाद रूस का एक उपग्रह उस द्वीप के ऊपर से गुजरेगा और इसके बाद जो तस्वीर हमारे पास है वह भी रूस के पास होगी, यह सुनकर सीनेटर उन्हें अनुमति दे देते हैं और इसके बाद पूरी टीम उस द्वीप के लिए रवाना हो जाती है। उनके साथ जेम्स कॉनराड भी हैं जो वियतनाम युद्ध लड़ चुके हैं और इस पूरी यात्रा में जेम्स उनका मार्गदर्शन करेंगे। ये सभी एक बहुत बड़े जहाज से द्वीप के पास पहुंचते हैं। यहां से उन्हें हेलीकॉप्टर से आगे जाना है, लेकिन आगे बड़ा तूफान है, इसलिए कोई आगे नहीं जाना चाहता। बिल का कहना है कि हमें यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा, हम सभी को आगे बढ़ना चाहिए। सभी लोग बातों से सहमत हो जाते हैं और तूफान के अंदर हेलीकॉप्टर में प्रवेश करते हैं, जहां बहुत तेज बिजली चमकती है। और जब वे उस तूफान को पार करके द्वीप पर पहुंच जाते हैं, जो इतना खूबसूरत है कि किसी का भी मन मोह ले। यहां पहुंचने के बाद इस द्वीप पर भूकंपीय बम गिराते हैं। भूकंपीय बम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होता, बल्कि यह धरती में कंपन पैदा करता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि धरती के नीचे क्या है। वे अपने मॉनिटर में देखते हैं कि धरती नीचे से खोखली है, यानी बहुत कुछ है नीचे खनिज पदार्थ का। वे पूरे द्वीप पर इसी तरह बम गिरा रहे हैं। तभी एक बड़ा पेड़ आता है और हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है, जिससे वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, ऐसा लगता है कि उनके सामने एक विशालकाय वानर खड़ा है। ये इतना बड़ा है कि उनके हेलीकॉप्टर उनके सामने खिलौनों की तरह दिखते हैं। वे सभी उस पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं, जिससे वानर गुस्से से भर जाता है और एक एक करके उनके लगभग सभी हेलीकॉप्टरों को नष्ट कर देता है। दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर में जीवित बचे लोगों की संख्या कितनी है? 2 टीमों में विभाजित। एक टीम का नेतृत्व जेम्स और दूसरे का नेतृत्व बिल कर रहा है, जिसने यहां आने की योजना बनाई थी। उसके साथ कर्नल भी है, जो अपने लोगों को खोने के बाद दुखी है और वह बंदूक की नोक पर बिल लेता है। वह कहता है कि मुझे इस जगह के बारे में सब कुछ सच सच बताओ। बिल बताता है कि आज से 30 साल पहले मैं ल्योटन नाम के जहाज पर था, जो हमेशा के लिए गायब हो गया। उनमें 1000 लोग थे। उस पूरे जहाज में केवल एक ही बचा था। सभी को बताया गया कि वह जहाज डूब गया, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा जहाज नहीं डूबा था, बल्कि उसे एक राक्षस ने डुबा दिया था। मैं यह बात 30 साल तक लोगों को बताता रहा, लेकिन किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। इस दुनिया में राक्षस भी हैं। वह वही था जिसने हमसे पहले इस धरती पर शासन किया था, और आज नहीं तो कल वो हम तक पहुंचेंगे और हम सभी को जमीन के नीचे दफनाकर एक बार फिर से पूरी धरती पर कब्जा कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि आप हमें पूरे सबूत के साथ यहां से सुरक्षित वापस ले जाएं, ताकि हम वह सबूत सेना को दिखा सकें और वापस आकर इन सभी को नष्ट कर दें।
दूसरी ओर जेम्स और उसके साथियों को दिखाया गया है। जेम्स सभी को बताता है कि हमें नदी की मदद से समुद्र तक पहुंचना है। हमारा जहाज 3 दिनों तक वहां रहेगा। हम किसी तरह सिग्नल भेजेंगे कि वह हमें यहां से सुरक्षित बाहर निकाल सके। और जब वे नदी के पास पहुंचते हैं तो पानी से एक बड़ा सा भैंसा बाहर आता है, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। जेम्स कहते हैं कि कोई गोली नहीं चलाएगा, और जब वे गोली नहीं चलाते तो वो भैंसा उन्हें बिना कुछ करे चला जाता है। अब वे वहां पहुंचते हैं जहां कुछ खंडहर हैं, और अगले ही पल कई आदिवासी उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। वे उन पर गन तान देते हैं, और इससे पहले कि वे कुछ भी समझ सकें उन्हें क्या करना होगा, हैंक आता है। ये वही अमेरिकी सैनिक है जिनका विमान 28 साल 11 महीने पहले इन द्वीपों पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, वह उन्हें समझाता है कि आदिवासी उन्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, और फिर हैंक उन्हें कबीले के गांव में ले जाता है जहां एक बहुत पुराना जहाज है। हैंक का कहना है कि यह जहाज मेरे आने से 10 साल पहले यहां आया था, और जब वे जहाज के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहां उस विशाल वानर की कई तस्वीरें हैं जिन्होंने उन पर हमला किया था, और यहां के लोग उनकी पूजा करते हैं। इस द्वीप पर सभी लोग पूरी तरह से चुप हैं। उन सभी ने हमेशा के लिए मौन रहने का व्रत लिया है। यहां हैंक सभी को बंदर के बारे में बताता है कि जिस बंदर ने आप पर हमला किया है उसका नाम कोंग है। वह यहां का राजा है। वह यहां सभी की रक्षा करता है। जब मेरा विमान यहां दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो एक जापानी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और उसका पायलट मेरा दोस्त बन गया था। लेकिन धरती के नीचे कुछ ऐसे जीव हैं जो छिपकलियों की तरह दिखते हैं। उनमें मैं कहता हूं स्कल क्रॉलर। उन्होंने मेरे जापानी दोस्त को खा लिया। इन सभी छिपकलियों में से एक इतनी बड़ी है कि उसने कोंग की पूरी प्रजाति को खा लिया, और कोंग इसकी आखिरी प्रजाति है जिस पर अभी भी अध्ययन चल रहा है। कहा जाता है कि अगर कोंग खत्म हो जाएगा तो स्कल क्रॉलर बाहर आ जाएगा और इस द्वीप पर सब कुछ नष्ट कर देगा। ये हैंक से पूछते हैं कि कोंग ने हम पर हमला क्यों किया। हैंक उन्हें बताता है कि यह द्वीप कोंग का घर है। यदि आप किसी के घर पर बमबारी करेंगे तो वह आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। इसके अलावा जब आपने बम गिराया तो स्कल क्रॉलर नीचे से उस पर आ गए। उन सबको कोंग ने खत्म कर दिया, अन्यथा आप में से कोई भी जीवित नहीं बचता। वे हैक को बताते हैं कि 3 दिनों में हमें द्वीप के दूसरे छोर तक पहुंचना है जहां हमारा जहाज है, समुद्र तट पर हमारा इंतजार कर रहा है। उन्हें बताता है कि आप 30 दिनों में भी वहां नहीं पहुंच सकते, लेकिन मेरे पास एक नाव है जिससे हम 3 दिन में उस जगह पहुंच सकते हैं। लेकिन पहले हमें उसकी मरम्मत करानी होगी। वही दूसरी तरफ दिखाया गया है जहां पैकर्ड, बिल और उसके लोग जंगल से गुजर रहे हैं। तभी एक बड़ी मकड़ी उन पर हमला करती है। वे उस मकड़ी को मार देते हैं। उनका एक साथी है जो दोनों टीमों से अलग हो गया है, जिसका नाम चैपमैन है। जब वह नदी में पानी पीने जाता है तो उसे सामने से कोंग आता हुआ दिखाई देता है। कोंग उसे नहीं देखता है, और जब कोंग पानी पीता है तो एक बड़ा ऑक्टोपस उस पर हमला कर देता है। कोंग उस ऑक्टोपस को मार देता है और खा जाता है और इस जगह से चला जाता है। फिर चैपमैन एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है, लेकिन यह पेड़ नहीं है, यह एक जीव है जो यहां से भाग जाता है क्योंकि उसके सामने स्कल क्रॉलर आ गए हैं और वह चैपमैन को मार देता है। ऐसा ही कबीले में दिखाया गया है जहां हर कोई नाव की मरम्मत कर रहा है। इनमें मेसन नाम की एक लड़की है जो एक फोटोग्राफर है, और जब वह जनजाति की सीमा पर एक खतरनाक लकड़ी की दीवार के दूसरी ओर जाती है तो वह देखती है कि उसका हेलीकॉप्टर एक विशाल जंगली भैंसे के गिरा है जो अभी भी स्थिर है। मेसन हेलीकॉप्टर उठाकर भैंस की मदद करना चाहता है, लेकिन हेलीकॉप्टर बहुत भारी है। फिर यहां कोंग आता है। वह अपनी 2 उंगलियों से हेलीकॉप्टर को उठा लेता है। मेसन कोंग को देखकर बहुत डर जाता है, लेकिन कोंग उस पर हमला नहीं करता है, बस देखता रहता है। वह नफरत भरी नजरों से उसे देखता है और इस जगह से चला जाता है। इसके बाद अगले दिन ये सभी नाव लेकर द्वीप के दूसरे छोर की ओर जाते हैं। रास्ते में उनका रेडियो काम करना शुरू कर देता है। ये दूसरी टीम, जिसका लीडर अब कर्नल है क्योंकि बिल मर चुका है, उन्हें बताएं कि हम आप तक पहुंचने वाले हैं बहुत जल्द ही। लेकिन तभी उनके ऊपर उड़ रहे बेहद खतरनाक पक्षी हमला कर देते हैं जो उनके एक साथी को उठाकर मार देते हैं।
कुछ देर बाद उनकी मुलाकात दूसरी टीम से होती है, जहां से अब उन्हें उस तरफ जाना है जहां उनका जहाज है। लेकिन कर्नल कहता है कि मुझे पश्चिम जाना है क्योंकि वहां मेरा एक सैनिक जिसका नाम चैपमैन है, उसका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दरअसल कर्नल को नहीं पता कि चैपमैन अब मारा गया है। हैंक यहां सभी को चेतावनी देता है कि हमें पश्चिम की ओर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां स्कल क्रॉलर हैं, लेकिन कर्नल पैकर्ड जेम्स को बताता है कि आपका काम हमें रास्ता दिखाना और जो खो गए हैं उन्हें ढूंढना है। इसलिए जेम्स को उसकी बात माननी पड़ी और अब सभी लोग पश्चिम की ओर चले गए, जहां ये सभी कंकालों की एक घाटी में पहुंचे। हैंक ने सभी को बताया कि यह कंकाल डायनासोर और कोंग के परिवार से है, और जब वे इस घाटी से गुजर रहे होते हैं तभी वही स्कल क्रॉलर जिसमें चैपमैन की मौत हुई थी वे हमला कर देते हैं। इसके साथ ही यहां उड़ रहे पक्षी जो नाव से अपने एक साथी को ले गए थे उन पर भी ये हमला कर देते हैं। ये सभी को मार देते हैं। पक्षियों के साथ साथ स्कल क्रॉलर्स को भी हैंक कर्नल पैकर्ड से कहते हैं कि हमें जल्दी से इन क्षेत्रों से बाहर निकल जाना चाहिए क्योंकि यह स्कल क्रॉलर्स का क्षेत्र है। लेकिन कर्नल अपने साथी चैपमैन के बिना नहीं जाना चाहता। तभी जेम्स उसे चैपमैन का लॉकेट दिखाता है। वह कहता है कि यह स्कल क्रॉलर के अंदर से निकला है, इसका मतलब है कि उसे मार दिया गया है, हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन कर्नल कहते हैं कि मैं उनके हेलीकॉप्टर के पास जाना चाहता हूं क्योंकि उनके पास बहुत सारे हथियार हैं जिससे हम कोंग को मार सकते हैं। यह सुनकर हैंक हैरान हो जाता है। वह कहता है कि आप राजा को नहीं मार सकते, यहाँ के लोग उसकी पूजा करते हैं, वह इस द्वीप की रक्षा करता है। जेम्स का कहना है कि चैपमैन को वैसे भी कोंग ने नहीं मारा था, उसे स्कल क्रॉलर ने मारा था, हमें स्कल क्रॉलर से खतरा है। कर्नल कहता है कि मैं स्कल क्रॉलर्स के साथ साथ कोंग को भी मार डालूंगा क्योंकि उसने मेरे बहुत से सैनिकों को मार डाला है। जेम्स कहता है कि यदि आप हेलीकॉप्टर के पास जाना चाहते हैं तो जाओ, मैं बाकी लोगों के साथ नाव से जहाज तक जाता हूं। और इसके बाद कर्नल अपने सेना के जवान के साथ हेलीकॉप्टर के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें हेलीकॉप्टर में वो सारा गोला बारूद मिल जाता है। दूसरी ओर जेम्स मैसन और उनके साथी नाव की ओर जा रहे हैं। जेम्स और मैसन सभी को रास्ते में छोड़कर एक पहाड़ी की चोटी की ओर चले जाते हैं ताकि वह देख सकें कि उनका जहाज कहां है। जब तक वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं तब तक रात हो चुकी होती है और अगले ही पल कोंग उनके सामने आ जाता है। वे उसे देखकर डर जाते हैं और जल्द ही समझ जाते हैं कि कोंग उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वह उसे पसंद है, जिससे उन दोनों को एहसास होता है कि कोंग एक शांति प्रिय वानर है। तभी जंगल में एक विस्फोट होता है जो कर्नल और उसके साथियों द्वारा किया जाता है। दरअसल उन्होंने एक जाल बिछा रखा है, कोंग के लिए जाल। जब कोंग उस स्थान पर पहुंचता है तो वह उनके जाल में फंस जाता है। वह बुरी तरह जल जाता है जिससे कोंग बेहोश हो जाता है और अब वह कोंग को बम से उड़ा देना चाहता है। लेकिन ऐसा करने से पहले जेम्स, मैसन और हैंक आते हैं जो कर्नल को बंदूक की नोक पर ले जाते हैं और उसे बम विस्फोट करने से मना करते हैं। कर्नल अपने आदमियों को उन्हें मारने के लिए कहता है, लेकिन अब उसके सैनिक भी उसके खिलाफ हो गए हैं क्योंकि वह जानता है कि कोंग उसका दुश्मन नहीं है बल्कि उनके दुश्मन स्कल क्रॉलर हैं। और तभी एक विशाल स्कल क्रॉलर पानी से बाहर आता है और इससे पहले कि वह यह सब खत्म कर पाता, कोंग आ जाता है अपने होश में। और इससे पहले कि कर्नल बम विस्फोट करता, कोंग ने उसे अपने हाथ से गिरा दिया। अब यहां कोंग और स्कल क्रॉलर के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। बाकी सभी लोग अपनी नाव की ओर भागने लगते हैं और जब वे सभी नाव की ओर जा रहे होते हैं तो स्कल क्रॉलर उन पर हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वह उन्हें मार डाले, कोंग स्कल क्रॉलर पर एक शक्तिशाली हमला करता है और एक बार फिर स्कल क्रॉलर और कोंग के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। वहीं मैसन पहाड़ी की चोटी पर जाती है जहां से वह फ्लेयर गन से फायर करती है ताकि जहाज में मौजूद सभी लोगों को सिग्नल मिल जाए। उसी कोंग और स्कल क्रॉलर की लड़ाई में कोंग जंजीरों में फंस जाता है और इससे पहले कि स्कल क्रॉलर उसे मारता, इंसान उसे गोलियों से भून देते हैं जिससे स्कल क्रॉलर का ध्यान आकर्षित होता है और वह उनकी नाव को कुचलने के लिए उनकी ओर बढ़ने लगता है। लेकिन अब कोंग ने भी खुद को जंजीरों से छुड़ा लिया है। दरअसल यह एक पुराने बड़े जहाज की जंजीर है जिसमें एक ब्लेड भी है।
कोंग उस ब्लेड से उस स्कल क्रॉलर को बुरी तरह घायल कर देता है। यहाँ पहाड़ी की चोटी पर मौजूद मैसन भी गिर जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी जान गंवा दे, कोंग उसे पानी से बाहर निकाल लेता है। स्कल क्रॉलर अभी भी जीवित है। वह अपने मुंह के अंदर वही हाथ डालता है जिसके अंदर मेसन होती है, लेकिन कोंग उसकी जीभ बाहर निकाल लेता है ताकि वह मारा जाए। इसके बाद कोंग मेसन को नदी के किनारे रखता है, जहां जेम्स उसके पास आता है। मेसन अभी भी जीवित है और वे दोनों कोंग को जाते हुए देखते हैं। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। यह फिल्म रिलीज हुई थी 2017 में। IMDb पर इसकी रेटिंग 6.6 है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आएगी और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।